नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष एवं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, उसका पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 6 वर्षों में 13 गुना हो जाती है, स्वयं का 9 गुना होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। आप कहोगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो 13 गुना का कॉन्सेप्ट होता है ये कि 1 रुपया बैंक में डाल के आए थे, 13 रुपए वहां से लेके चले आए। ठीक, तो जो एक्स्ट्रा मिला है 12, ये क्या है? तो तुम कहोगे ब्याज मिला है। ठीक, और पैसा बढ़ने में हमेशा ब्याज का ही रूल होता है, आपको हमको पता है। ठीक, तो अगर हम इस सवाल को ऐसे करें, आपने दुनिया फॉर्मूले पढ़ोगे, कुछ नहीं लगाना होता है मेरे भाई। क्वांट इसीलिए अच्छी है कि इसमें कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। 6 साल में कितना ब्याज मिला? तो तुम कहोगे 12 ब्याज मिला। तो 12 ब्याज मिलने में कितना समय लगा? तुम कहोगे 6 वर्ष का समय लगा। हमने कहा सही है। 9 गुना होने में कितना ब्याज चाहिए होगा? तुम कहोगे 8 ब्याज चाहिए होगा, क्योंकि एक तो तुम्हारी राशि ही होगी। तुम कहोगे 8 चाहिए ब्याज। तो मेरे भाई 8 ब्याज पाने के लिए हम 6/12 करेंगे, तो एक ब्याज का समय आ गया, और इंटू 8, तो इसको काट लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 वर्ष। आंसर आ जाएगा कि 4 वर्षों में क्या हो रहा है? 4 वर्षों में धनराशि क्या हो रही है? कितने गुना मेरे भाई? 9 गुना हो रही है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करा हम आपको सारे टाइप देंगे, और अगर आप यहां से करोगे ना, पेपर में एक को सवाल जाएंगे नहीं आपके। मैथ्स की गारंटी हम ले रहे हैं, रीजनिंग की गारंटी नॉनी सर ले रहे थे, डीआई की गारंटी तो उन्होंने पहले ले ली कि डीआई नहीं जाएगी कहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। चलो, कह रहा है कोई धनराशि 8% की दर से 35 वर्षों में स्वयं की 35 वर्षों में स्वयं की 79/16 गुना हो जाती है। आर का मान बताइए। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक। ये हम कह रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। तुमको हाँ ठीक है। मूलधन और मिश्र धन के बीच का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। क्लियर है? कितना है? तो प्रिंसिपल है 16, हो गया 79। तुम कहोगे हाँ सही है। कितना ब्याज मिला? तो तुम कहोगे कि हमें 63 ब्याज मिला। सही है। कितने समय मिला? तो तुम कहोगे 35 वर्षों में मिला। ये भी सही है मेरे भाई। अगर 35 वर्षों में 63 ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में 63/35 ब्याज मिलेगा कि नहीं? आपको यहाँ सही है। ब्याज किसमें मिलता है? तो प्रिंसिपल में मिलता है। सही है। तो 63/35/16 और गुणे 100। 7 से काटो, 9 और 5 बार में जाएगा। 4 से काटो, ये 4 बार में, और ये 25 बार में जाएगा। 5 से ये 5 बार में जाएगा, खत्म। ये आ गया 9 पन्ने 45, और बटे में 4 आ गया मेरे भाई। अगर ये 44 होता तो आंसर 11 आता। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ भी एक बचा है ना, और 1/4 का मतलब ही 0.25 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 11.25। क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताओ, किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ। आप कहोगे नहीं कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। कोई दिक्कत हुआ करे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, सवाल फिर से बता दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। योर सेटिस्फैक्शन इज अवर मोटो। ठीक, आप सेटिस्फाई हो, बस उतना बहुत है। कह रहा है कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। इस लाइन का कोई मतलब नहीं था। कोई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। निवेश की गई। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना है। 1/4 गुना है। आर का मान
आर का मतलब दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है ब्याज के प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। सवाल को देखने में भयंकर है लेकिन समझ में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल फालतू। देखो कोई प्रिंसिपल रहा होगा जो 3 साल में एक अमाउंट दे रहा होगा और एक अमाउंट 5 साल में दे रहा है, हाँ ठीक है। ये कितना लिखा है? ये 5/4 लिखा हुआ है, देख लो, 4 एकम 4 1 5, तो ये 5/4 लिखा है। तो अगर ये स्टेटमेंट समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है कि 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1 से 1/4 गुना। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तुम ये मान लेना कि पैसा ज्यादा दिन तक छोड़ोगे तो पैसा ज्यादा हो जाएगा, पैसा कम दिन तक छोड़ोगे तो पैसा कम हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समय का कितना अंतर है? तो तुम कहोगे 2 साल का समय का अंतर है। तुमको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर बराबर होता है। यहां कितना ब्याज मिल रहा है? 1 ब्याज। मेरे भाई 2 साल में अगर 1 ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में आधा ब्याज मिल रहा होगा। आधे का मतलब है कि हम जैसे ही आधा करेंगे तो पॉइंट पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट अवॉइड करो। मेरे भाई अगर हम इस पूरे में 2 का गुणा कर दें तो ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, एक ही रेशियो में बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 8 लिखने लगेंगे, इसको हम 10 लिखने लगेंगे, कोई दिक्कत? तो कहोगे नहीं। कितना ब्याज मिला है? तो कहोगे 2 ब्याज। मेरे भाई अगर 2 साल में 2 ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 1। इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा है? तो तुम कहोगे 3 साल का ब्याज जुड़ा है। बहुत सुंदर। तो अगर 3 साल का इसमें 1 साल में 1 ब्याज है तो 3 साल में 3 ब्याज, यानी इसमें 3 घटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 5। तुम कहोगे हाँ सही है। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1। किस पर मिलेगा? प्रिंसिपल पे, और इनटू 100 दैट इज 20%। खत्म। सवाल में दम थी, रद्दी सवाल था बिल्कुल। इससे ज्यादा फालतू सवाल हो ही नहीं सकता है। क्लियर? तुमको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना। बढ़िया सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। ये प्री से लगा करके बाबू मेंस तक आया है और इस सवाल में कुछ है नहीं, सिर्फ तुम्हारे जज्बातों के साथ वो खेल जाता है और कुछ नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ खेल गया वो। कह रहा है कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है। सात गुना हो जाती है। इस धनराशि को, यह धनराशि 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? आंसर दो। रणवीर सर कह रहे हैं कि इस बच्चों को सवाल करा दीजिए ताकि उनको एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि उस पर काम कर लें। देखो और करा देते हैं। मेरे 12 वर्षों में 7 गुना हो रही है, यानी हम ये कह रहे हैं कि 12 वर्षों में मिलने वाला ब्याज कितना है? 6। तो तुम कहोगे सही है। 42 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? मेरे भाई इसका जस्ट आधा ये लिखा हुआ है, तो इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा? 21। मेरे भाई आंसर 21 गुना पहले ऑप्शन में ही लिखा होगा और तुमने टिक किया नहीं कि गलत हो गया तुमसे। चाचा ये खाली ब्याज निकल के आया है महाराज, समझ में आ रहा है ना? 22 तो 21 तो ब्याज हो गया, इसमें तुम्हारा एक मूलधन भी तो जुड़ेगा, तो 21 प्लस 1 बराबर 22 गुना होगा। दैट इज द आंसर। आंसर समझ में आई? बेहतरीन क्वेश्चन है ये एसआई का बेहतरीन क्वेश्चन जिसको कहते हैं कि जब एग्जामिनर चाहेगा तुमको लपेट के रख देगा इस सवाल के अंदर। और वजह ये है कि वो 21 आंसर देगा पहले पे, हो सकता है 22 देख और नोटा लिख दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर 22 लिख दिया तो 10% का दिमाग चला जाएगा 22 पर,
लेकिन अगर नहीं लिखा और उपरोक्त में से कोई नहीं लिख दिया, 99.9% का मैं दावा कर सकता हूं कि आप लोग 21 आंसर लगा चले जाओगे। तो ये गलतियां हम होने नहीं देंगे आपसे। एग्जामिनर के भी इतनी क्षमता नहीं कि तुमसे पेपर गलत करा ले। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो यार देखो जम के किया करो, बस ये मेरी रिक्वेस्ट कर लो तुमसे। ठीक, तो नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।